गोपालगंज के भोरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व डीजी सुनील कुमार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और सीएम ने कहा है कि पहले बिहार के लोग शाम होते ही घरों से नहीं निकलते थे, लेकिन जब से उन्होंने सत्ता संभाली तब से कानून का राज कायम है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भोरे, जहां सीएम चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। कोई काम नहीं मिलेगा तो हमने कुशल युवा कार्यक्रम में उनको कंप्यूटर सिखाना शुरू किया पर काम करना, और उसके अलावा बातचीत कैसे की जाती है, संवाद कौशल, व्यवहार कौशल, किसी के साथ व्यवहार कैसा करोगे, और कितना युवक युवतियों ने लाभ लिया। 10 लाख युवा युवतियों ने प्रशिक्षण दिया। अब आप बताइए, एक एक काम जो हमने कहा 7 निश्चय सब काम किया। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में 35% आरक्षण, और पहले तो बिहार में पुलिस बल में महिलाएं नहीं दिखती थी और अब पुलिस बल में अच्छी संख्या में महिलाएं दिखती। सारे सरकारी सेवाओं में महिलाओं को हम लोगों ने 35% का आरक्षण दिया, और उसके अलावा क्या तय किया था। आप लोगों को ध्यान में होगा जो बिजली का बुरा हाल था, कितना बुरा हाल था। गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहर बाजार में कितना देर बिजली रहता था, और हम लोगों ने उसमें प्रगति कराई और 7 निश्चय में कह दिया कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे हर इच्छुक परिवार को। लक्ष्य था हमारा 2018 का दिसंबर, पहुंचा दिया 2018 के अक्टूबर में। और उसके बाद कितने लोग और बिजली ले रहे हैं। पहले जो ये पति पत्नी राज 15 साल मौका मिला, बिजली की खपत बिहार में थी 700 मेगावाट, और अब बिजली की खपत हो गई 6000 मेगावाट से भी ज्यादा। तो कौन से क्षेत्र को देखिए, हर घर नल का जल, ये काम शुरू किया, और अब 83% काम पूरा हो गया। अगले 2 महीने के अंदर बाकी सारा काम पूरा होगा। बीच में कोरोना के चलते उसमें थोड़ी बाधा आई थी, अब फिर उस पर काम शुरू। हर घर में शौचालय, देश भर की योजना हम लोगों ने बिहार में भी लगभग पूरा करा दिया। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, यह भी लगभग पूरा हो चुका। तो जो हमने 7 निश्चय में इतनी बात बताई है, एक एक काम पूरा किया। शुरू से कहा कानून का राज, शुरू से कहा न्याय के साथ विकास। हम लोग यही काम करते आए हैं। और कुछ लोगों को विकास से क्या मतलब है, कुछ लोगों को अपनी चिंता रहती है, लोगों की चिंता नहीं है। लोगों को भ्रमित करके और किस किस तरह से वोट लेकर के राज करते रहे। लेकिन क्या किया बिहार के लोग परिवारवाद में लगे रहते, और हम लोगों ने क्या किया। हमने तो यही कहा कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और एक एक व्यक्ति की सेवा करना हमारा फर्ज है, और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम लोग तो यही करते रहते हैं। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहां नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए, और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा। कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जेलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एक एक काम करके किस तरह से प्रगति के रास्ते पर हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और अब आगे मौका दीजिएगा तो जान लीजिए
हमको तो जो दिखता है कि अब आगे और क्या क्या करना है उसी के बारे में हम बोलते हैं। अब आगे मौका दीजिएगा तो आप जानते हैं कि हम हर घर बिजली पहुंचा दिए। आप हर गांव में हम लोग आपको पहुंचाएंगे, रात में भी रोशनी रहे। हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा से पूरे सब जगह सारे जगहों पर हम लोग वो बिजली पहुंचा देंगे, ताकि अपने घर का बिजली जलाइएगा, अब बाहर उजाला रहेगा। तो ये हमारे करने का हम लोगों का मन है, यही संकल्प है, यही निश्चय है। तो ये तो करेंगे ही। इसके अलावे आप जान लीजिए, गांव में इतना काम किया, ये सब का अनुरक्षण, ये नहीं कि अब नल का जल पहुंचा देंगे, कोई भी चीज करेंगे, लेकिन हर चीज की देखभाल। और दूसरी बात है, शहर का भी और गांव का भी पूरा साफ सफाई, ताकि पर्यावरण संरक्षित रहे, किसी को कोई तबीयत खराब न हो। ये सब काम आगे का हमारा लक्ष्य है। और एक बात और बता देते हैं कि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। हम लोगों ने बहुत काम किया है और हमको पता है कि और कितना काम करना है, उससे हम हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। कोई सूखे वगैरह का असर यहां नहीं पड़ने वाला है। तो अगर मौका दीजिएगा तो ये सब काम तो करेंगे ही। और गांव में तो हर गांव को सड़क से जोड़ ही रहे हैं, अब इसके आगे मौका दीजिएगा तो कई गांवों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण रास्ते पर पहुंचाने के लिए, महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंचाने के लिए और अब इसके आगे सड़क बनवाना शुरू करेंगे। और शहर और बाजार में जो सड़क है उसमें बाईपास बनवाएंगे। तो गोपालगंज में अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम क्या है, तो सिवान में आज 2 जगहों पर सभा करने वाले हैं मुख्यमंत्री। सीएम जीरादेई के मैरवा और दूसरी सभा रघुनाथपुर के राजपुर खेल मैदान में है। विधानसभा क्षेत्र के खेल मैदान का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज सिवान में 2 जगह कार्यक्रम है। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है, तो वहीं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर फील्ड में उनका कार्यक्रम आप देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार यहां उनका आगमन होगा। अपने प्रत्याशी राजेश्वर चौहान के लिए वोट का अपील लोगों से करेंगे। तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। स्टेज पूरी तरह से बनकर तैयार है, सजा हुआ है। जो जाँच टीम है लगातार यहाँ पर जाँच कर रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। जो अधिकारी है वो जो विशेष टीम के जो अधिकारी है वो भी आकर यहाँ जाँच पड़ताल करें। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि जो ये स्टेज है उनका, यानी थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार यहाँ उनका कार्यक्रम है। अपने प्रत्याशियों को वो वोट की अपील करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां सिवान में पूरी कर ली गई है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। और अरवल के धुरवा मैदान में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हेलीपैड और मंच तैयार है। सुरक्षा के लिहाज से यूपी पुलिस के अलावा एनएसजी कमांडो तैनात कर दी गई है। देखते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है। धार्मिक और पुराने दृष्टिकोण से चेवंद स्थित के धार्मिक स्थल पर इस पर आगमन होने जा रहा है। हम बताना चाहेंगे ये दाहिने छोर है जहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री का आगमन के लिए हेलीपैड तैयार की गई है। साथ ही इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए जगह दी गई है, यूपी के मुख्यमंत्री के सुनने के लिए। इसके अलावा ये जो पूरी व्यवस्था जो की गई है, यहाँ पर मतदाताओं को सुनने के लिए यूपी का मुख्यमंत्री का यहाँ का तैयारी की गई है, मुकम्मल तैयारी है कि यह ऐतिहासिक अरवल की धरती पर ऐतिहासिक सभा होगी और इससे एनडीए को अरवल के एनडीए के प्रत्याशी को अपार सफलता मिलेगी। तो ये पूरी तैयारी है सुरक्षा व्यवस्था का। जिला प्रशासन के अलावा यूपी की पुलिस जो है 2 दिन पूर्व से यहाँ कैंप की हुई है। साथ ही यहाँ जैमर लगा गया है। इसके अलावा सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था कर दिया गया है। साथ ही इसमें पूरी मतदाताओं को सुनने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। अरवल से न्यूज 18 के लिए अनिरुद्ध कुमार। और आज एलजेपी के प्रदेश कार्यालय में दिवंगत नेता रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धांजलि सभा की तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने एलजेपी कार्यालय का जायजा लिया। दिवंगत रामविलास पासवान का आज जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और ये लोजपा कार्यालय है जहां पे संस्थापक दलित सेना लोक जनशक्ति पार्टी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार रामविलास पासवान जी का जो है वो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पे किया गया है।
दिन के 1 बजे जो है ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और इसको लेकर के पूरी तौर पे जो है वो यहाँ तैयारी की गई है। इससे पहले 16 तारीख को जो है शोक सभा का भी आयोजन किया गया था। तो लगातार जो है रामविलास पासवान जो हैं उनको लेकर के लोजपा में तरह तरह के कार्यक्रम किए गए हैं और कहीं ना कहीं दिवंगत रामविलास पासवान जो है उनकी आत्मा को शांति मिले, इसको लेकर के लगातार जो है हिंदू रीति रिवाज से यहाँ पे पूजा अर्चना जो है वो भी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामविलास पासवान को लेकर के यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का जो आज आयोजन किया गया है उसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। क्योंकि आज तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार के या फिर केंद्र के कई बड़े नेता जो हैं वो आज यहाँ आएंगे। जो जानकारी है उसके मुताबिक नेता प्रतिपक्ष भी आएंगे, भूपेंद्र यादव भी आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ आएंगे आज। और इसी को लेकर के यहाँ पे जो सभा आयोजन की गई है श्रद्धांजलि सभा, तो उसको लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं कि तैयारियां चल रही है। पुष्पमाला जो है उसको यहाँ पे लाया गया है, पूरे तौर पे जो है इस स्थल को सजाया जा रहा है। रामविलास पासवान का अटूट प्रेम अपने प्रदेश कार्यालय से था। जब भी वो यहाँ आते थे तो यहाँ आकर के जो है इधर हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये जो है रामविलास पासवान जी का जो सभा होना है श्रद्धांजलि सभा, उसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है। दूर दराज से जो लोग हैं वो भी आज यहाँ आएंगे। अलग अलग जो है वो जोन बनाए जाएंगे। महिला के लिए अलग रो होगा, जो प्रेस है उनके लिए अलग रो होगा, जो मुख्य अतिथि होंगे उनके लिए अलग रो होगा। तो सभी के लिए यहाँ पे रो बनाए जा रहे हैं और ये तैयारी जो है वो यहाँ पे लगभग पूरी कर दी गई है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज ने आज राबड़ी देवी और तेजस्वी से मुलाकात की और रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रण दिया। सियासी मुलाकात होने से प्रिंस राज ने इनकार करते हुए कहा कि पारिवारिक रिश्तों के कारण उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि सियासी गलियारे में इस मुलाकात के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। आज हमारे बड़े पापा, हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनका आज श्राद्ध कर्म है और दोपहर के 2 बजे से है उनका। तो परिवार के सदस्य होने के नाते पर्सनली उन्हें जाके इनविटेशन देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इसी वजह से यहाँ आज आए थे और तेजस्वी जी से मुलाकात हुई, उन्हें भी हमने आमंत्रण दिया और आदरणीय राबड़ी देवी से भी उनसे मुलाकात हुई तो उन्हें भी हमने आमंत्रित किया है। और उनसे नहीं बिल्कुल कोई पॉलिटिकल बात नहीं। ये एक व्यक्तिगत संबंध, जो पापा का इतना अच्छा पारिवारिक संबंध, हम लोग का जो पारिवारिक संबंध, बस उसके वजह से आए हैं। कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा नहीं है। आज पिताजी का श्राद्ध कर्म है और हम सभी को इनवाइट कर रहे हैं और आप सभी मीडिया सभी जी उनके पास भी गए थे, उन्हें भी हमने रिक्वेस्ट किया, उन्हें भी हमने इन्विटेशन दिया है। और इधर बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि अब लालटेन का जमाना चला गया और चिराग कितनी भी कोशिश कर लें कोई लालटेन जलने वाला नहीं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग तो बीजेपी के साथ हैं और वो खुद इस बात को कई बार कह चुके हैं। लालटेन अब इस बिहार में दोबारा नहीं जलेगी क्योंकि एलईडी का युग आ गया है। बहुत लोगों को लालटेन जला जला कर भ्रमित किया गया और रोशनी के नाम पर केवल अंधकार दिया गया। लेकिन एलईडी यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार का है और निश्चित रूप से लोग आज एलईडी के लाइट से सुखद महसूस कर रहे हैं और उनके जीवन में ये जो प्रकाश है ये स्थायी है। लालटेन का जो आया था वो अंधियारे में डूब गया, इसलिए कोई लालटेन को चिराग से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो जितना भी चिराग लगा ले लालटेन नहीं जलने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल का बी टीम है लोजपा। जब शुभकामना दिए थे कुछ दिन पूर्व तब समझ गए कि दोनों में मिली भगत है। बिहार के लोगों को इतना अक्ल है, सब समझती है। इस विधानसभा में सबको जवाब मिल जाएगा। सवाल तो बनता है ना कि लालटेन जो आप कह रहे हैं बुझ चुकी है, चिराग की लौ मिलेगी तो वो तो जलेगी। कभी चिराग का लौ नहीं मिलेगा वहाँ। जिस लालटेन का तेल ही खत्म हो गया, अब तो उजाला रात दिन में ही बत्ती बिजली रहता है। अब एक बात स्पष्ट होना चाहिए, हम तो कल भी इस बात को कहते वो तो बीजेपी के साथ है। ये तो उन्होंने ऑफिशियली कई बार उन्होंने कहा, तो कोई सवाल ही नहीं था। योगी आ रहे हैं, योगी रैली कर रहे हैं। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के साथ न्यूज़ 18 कहना चाहता है आपसे एक जरूरी बात, और वो है मास्क पहनना। लेकिन मास्क पहनने से भी पहले जरूरी है हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोना। मास्क को हर तरह पहनने
कि हमारे नाक और मुंह पूरी तरह से ढक जाए, चेहरे और मास्क के बीच कोई भी गैप न रहे। ध्यान रहे, हमें मास्क लगाने के बाद उसके आगे के हिस्से को बिल्कुल नहीं छूना है और सिंगल यूज मास्क को जितना जल्दी हो सके उसे नष्ट कर दें। नया मास्क पहनें और हाँ, मास्क हरदम पीछे से ही पकड़कर उतारें, आगे से इसे ना छुएं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी की चुनावी सभा गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के हरेली गांव में आयोजित की जा रही है। कुछ देर बाद दोनों नेता जनसभा को संबोधित करने यहां आएंगे। रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आम लोगों का आना शुरू हो गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। चुनावी रैली लगातार जारी है गया जिला के अलग अलग इलाकों में और आज जो है एक रैली हो रही है वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के हरौली में भाजपा की तरफ से, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का आगमन होना है और इसकी तैयारी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से की जा रही है। अब से कुछ देर के बाद लोग यहाँ आएंगे, जो नेता हैं यहाँ भाषण करेंगे और उनको सुनने के लिए जो स्थानीय आसपास के लोग हैं वो भी उनका भी आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो आसपास के इलाके के रहने वाले हैं और यहाँ आए हैं सुनने के लिए। मुख्य रूप से आसपास के जो इलाके हैं उसमें महादलित समाज के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। यही वजह है कि भाजपा ने यहाँ रैली रखा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ, यहाँ क्यों आए हैं? आए हैं रैली सुनने के लिए। किसका रैली होना है? बीजेपी का। तो क्या सुनना चाहते हैं आप? भाषण सुनने आए हैं। तो भाषण से क्या होगा? उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा तो सुनेंगे तभी न हम लोग समझेंगे। जी जी, अच्छा हमारे साथ युवा। अच्छा आप बताइए, आप मास्क लगाए हुए कमल छाप का, यहाँ सब लोग आ रहे हैं, क्या सोच के आते हैं आम लोग? सोच कर यही आए हैं कि वीर वीरेंद्र जिंदाबाद हैं इस बार बीजेपी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्यों प्रधानमंत्री मोदी तो यहाँ सीएम नहीं बनने वाले हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हीं का पार्टी है बीजेपी से, श्री वीरेंद्र कुमार सिंह। तो इस बार मुकाबला हो रहा है, पिछली बार तो वो हार गए थे, इस बार विजय है वीरेंद्र सिंह का। तो ये बीजेपी के समर्थक हैं और इनकी माने तो अब से थोड़ी ही देर बाद जो नेता हैं नित्यानंद राय और मुकेश सहनी यहाँ आएंगे, जिसको सुनने के लिए लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में लोग पटना से अपने घर जा रहे हैं। घर जा रहे लोगों का कहना है कि 5 साल में एक बार वोट डालने का मौका मिलता है, इसलिए वो पटना से अपने घर जा रहे हैं। इन लोगों से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। विधानसभा चुनाव इस बार जो है वो किसी महापर्व से कम नहीं है और यही वजह है कि जो लोग बाहर में रहते हैं और बिहार के मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए लौट रहे हैं दिल्ली से और यहाँ पे अपना मतदान करके वापस आएंगे। हमारे साथ वैसे ही कुछ यात्री हैं। आप दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे मतदान करने के लिए? बिल्कुल, हमारी अपनी जन्मभूमि है, कैसे छोड़ सकते हैं। हमारी पैदाइश यहीं की है। अब जितनी बार सरकार बनेगी योगदान तो हम जैसे ही लोग करेंगे। ये कोरोना वोरोना क्या रोक पाएगा, इसकी क्या मजाल है। सरकार लगता है कि कोरोना जैसे वक्त में लोग इस बात को लेकर के संशकित हैं कि पता नहीं लोग बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। वैसे में अगर दिल्ली से अगर वापस आ रहे हैं और सिर्फ मतदान करने के लिए तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश है। जी बिल्कुल, जब एक तो कर्म भूमि होती है और एक जन्म भूमि होती है, तो जन्मभूमि बिल्कुल आपके माँ की तरह है, माँ को कोई कैसे भूल सकता है। और ये इलेक्शन का टाइम है तो सरकार बनाने की बात है तो हम तो चाहेंगे कि बिहार का स्पेशली विकास हो, उसके लिए एक अच्छी सरकार को चुनना हमारा कर्तव्य है। तो हम कहीं भी रहें, चाहे दिल्ली में हो या न्यूयॉर्क में रहें, आने का मौका तो जरूर आएंगे। ये कोरोना रोक नहीं पाएगा। क्या अब कोरोना से आपको भी डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतदान करने के लिए पहुंच गए? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है बिहार का इस बार का चुनाव कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बिहार आके तो सबको अच्छा ही लगता है। तो ये देखिए, ये एक जो महापर्व है चुनाव का वो इतना ही खास है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और अपना स्पेशली मतदान करने के लिए, और इस बार का बिहार का चुनाव कोरोना जैसे समय में भी लोग उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।